हमने पेट्रोल छिड़क दिया है। इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म की पहली खबर होगी पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां से दुम दबाकर भागने को मजबूर हो रही है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान अब हिंदुस्तान के हाथ में आने वाला है? जबकि तीसरी खबर, गिलगिट बाल्टिस्तान की प्राकृतिक संपदा से जुड़ी, जिसे अब तक पाकिस्तान की सरकार और फौज ने चीन के साथ मिलकर खूब लूटा है। और चौथी खबर, पाकिस्तान की बेमजा हुई स्वाद से जुड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में अब आटा, दाल, चावल, बिजली और पेट्रोल के बाद चीनी का स्वाद भी तीखा हो गया है। जबकि पांचवी खबर, पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की होगी, लेकिन सबसे पहले खबर गिलगिट बाल्टिस्तान की। तो पाकिस्तान क्या गिलगिट बाल्टिस्तान अब खोने वाला है? क्योंकि वहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में अब नौबत यह आ गई है कि वहां से इस्लामाबाद की सरकार को दुम दबाकर भागना पड़ रहा है, क्योंकि यहां अत्याचार की अति के बाद लोगों ने आजादी की आवाज बुलंद कर दी। दो टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान, अलग होगा गिलगिट बाल्टिस्तान। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता। टूटने वाला है जिन्ना लैंड, शिया मुसलमानों ने लिया स्टैंड। इन बल्तिस्तान के रहने वाले मलऊनों को ये बताना चाहते हैं कि वो कभी ये मुतालबा करते हैं कि हम फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद जाएंगे। शिया मुसलमान पाकिस्तान में असुरक्षित, हिंदुस्तान आकर रहना चाहते हैं सुरक्षित। उनमें सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। पीओके में अत्याचार की अति, पाक आर्मी कर रही है ज्यादती। पीओके में शिया सुन्नी में अदावत की आग भड़काकर चैन की नींद ले रहा है पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाकर शांत बैठा है इस्लामाबाद। बांटो और राज करो का फॉर्मूला इस्तेमाल कर गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना उतार चुका है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये वो हिस्सा है जिस पर 1948 से पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोगों पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर रखी है। यहाँ के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हम जो अपने चहीतों को ठेका, ये इस बिचारी आवाम को पता नहीं है। ये चीजें हमें पता है। अंदर ये मजहबी मामला किसने लाए, किस ठेके के लिए लाए, किधर पैसों के गबन के लिए लाए, ये चीजें हम समझते हैं। और हम इस तमाम लोगों को ये इन चीजों से बावर कराएंगे। तुम्हारा ये काला चेहरा आवाम के सामने लाएंगे। और तमाम असेंबली मेंबरान जिनका ताल्लुक बल्तिस्तान से है, अगर उन्होंने इसमें कोई सहूलतकारी की, हमें खबर आ रही है कुछ सहूलतकार अपने ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाने के लिए आगा के ऊपर दबाव भी डाल रहे थे कि आगा साहब आप सरसरी फोन पे खामोशी से माफी मांगे। कोई आगा माफी नहीं मांगेगा। तभी तो आज जल रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान आने के लिए गोल बंद हो रहे हैं। तुम लोग अंदर बैठे हुए काली भेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दार तांगिर कोहिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता।
रास्ता हम जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा। अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग इन सब से मैं मशावरात करूंगा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का यह हिस्सा आज जल रहा है? क्यों यहाँ के शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्यों वो करगिल का रास्ता तोड़कर लद्दाख आने की जिद पर अड़े हैं? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल। आज मेरा धर्म मेरा कर्म में हम आपको गिलगिट बाल्टिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जारी आजादी की बुलंद हो रही आवाज की गूंज सुनाएंगे। साथ ही अब आगे क्या होगा, हिंदुस्तान कब पाकिस्तान से हिस्सा छीन लेगा और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा, सब बताएंगे। बस देखते रहिए मेरा धर्म मेरा कर्म। जिस पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में अब तक बांटो और राज करो की नीति अपनाकर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने राज किया, वो वक्त अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई अब हिंदुस्तान में शामिल होने तक आ गई है। देखिए, पाकिस्तानी हुक्मरान का पाप, पीओके की आवाम ने किया अलगाव। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों में उबाल, शिया और सुन्नी में क्यों खिंची तलवार? बंगाली और महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है पाकिस्तान। शर्म और हया छोड़ चुका है पाकिस्तान। भीख मांगकर थक चुका है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी कटोरा में कोई चवन्नी तक नहीं डाल रहा है। हैसियत के हश्र का भी दिवाला निकल चुका है। जिन्ना की जमीन पर ज्वाला फूट रहा है। पीओके के एक एक हिस्से पर अत्याचार की हर सीमा टूट चुकी है, फिर भी सीमा पर जंग की बात कर रहा है पाकिस्तान। यह हंगामा, यह हल्ला, यह नारेबाजी, यह जन सैलाब गिलगिट बाल्टिस्तान का है, जहां पाकिस्तान अपनी सेना उतार चुका है। ताकि यहां इस्लामाबाद के खिलाफ उठ रही आवाज को रौंदा जा सके, लोगों पर अत्याचार किया जा सके, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में अब हिंदुस्तान में मिलने की आवाज उठने लगी है। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। मेरे पास 2 FIR है, जो आगा के ऊपर जाली FIR की। हमारी इधर बैठी हुई काली भेड़े हमारी इस आवाम को क्यों भड़का रही है? सच बताओ, क्या क्या दफा तुमने हमारे आगा के ऊपर लगाए हैं? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल। लेकिन पहले गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीर को आप समझ लीजिए। दरअसल गिलगिट में पिछले दिनों सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रख्यात सुन्नी मौलवी काजी निसा अहमद ने सुन्नी नेता इमाम महदी पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ये सुनो, इनका 12वां इमाम हसन अस्करी, हमने कहा हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, वरना वो तो जाली है। हसन अस्करी का नाम लिखा, हमने कहा चलो यार, अल्लाह ने फरमाया है तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो। इमाम हसन अस्करी जी हमारे नजदीक इमाम महदी ने पैदा होना है, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, सादात होगा, उन्होंने पैदा होना है।
इससे तो हमारा दूसरे हमसायों का जो है ना इमाम पेरिस में बैठकर कम से कम रूरल सपोर्ट प्रोग्राम तो चलाता है ना यार, एजुकेशन सिस्टम तो चलाता है, कुछ तो करता है। सुन्नी मौलवी के इस बयान के कुछ घंटों के बाद शिया समूह के आह्वान पर गिलगिट बाल्टिस्तान शहर और उसके आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। इसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दो इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शिया लोग लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, सुन्नी मौलवी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन कर हिंदुस्तान कूच करने की चेतावनी दी गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो, अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार एल तांगिर कोहिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा, अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग इन सब से मैं मशावरात करूंगा। कोई आगा माफी नहीं मांगेगा, की माफी मिल्लत तशय्यु की माफी है, आगा का सर झुकना मिल्लत तशय्यु का सर झुकना है। अच्छा हम अपनी गर्दनें कटाएंगे, आगा कोई माफी नहीं मांगेगा। के फरमान पर अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे, आगा अली रिजवी, आगा मजाहिर अल हुसैनी, आगा बाकिर अल हुसैनी, इनके ऊपर अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे तो ना हमें अपनी जिंदगी अजीज है, ना तुम्हारी जिंदगी है। ये शख्स शिया नेता सैयद बकीर हुसैन अल हुसैनी का पोता है, जिसे पुलिस ने इश्निंदा के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब जरा इस मसले को समझिए। दरअसल पाकिस्तान में इस्लाम को लेकर शिया और सुन्नी दोनों तरह के कानून बराबर हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस इश्निंदा कानून के तहत इस शिया नेता पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे हटाने के लिए स्कर्दू के शिया मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अल हुसैनी पर इश्निंदा का आरोप लगा, जिसे लेकर शियाओं का कहना था कि इश्निंदा का एक कानून लगाकर पाकिस्तान की सरकार शियाओं को मिटाना चाहती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ की 15 से 20% आबादी ही शिया है। ईरान के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं। पाकिस्तान के शिया अक्सर या तो हमले का शिकार पाए जाते हैं या इश्निंदा के आरोप में घिर जाते हैं। 3 सितंबर को शिया नेता अल हुसैनी की रिहाई और अल हुसैनी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले सुन्नी नेता काजी निसार पर कार्रवाई को लेकर स्कर्दू में एक बार फिर से लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर लोग उतर आए हैं। पूरा स्कर्दू लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज उठा है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने आज सेना उतार दी। सेना ने मोर्चा संभाला और ज्यादती की हर सीमा तोड़ दी है। तालिबानी सजा के सहारे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए, कैसे इस प्रदर्शनकारी को एक खाट पर पेट के बल लिटाकर उसे डंडों से पीटा जा रहा है। आम लोगों के साथ स्कर्दू की सड़कों पर भी थर्ड जेंडर उतरकर काजी निसार और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मसलने चिलास और स्कर्दू के स्टूडेंट और युवा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। शिया और सुन्नी दोनों को मुक्त। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में की अपील की जा रही है। मेरा ताल्लुक गिलगित बाल्टिस्तान से। आजकल जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो हालात पैदा किए गए हैं, तो मैं अपनी जानिब से और गिलगित बाल्टिस्तान के तलबा की जानिब से इन हालात की पुरजोर अल्फाज में मैं मजम्मत करना चाहूँगा। इस्लाम अमन, प्यार और मोहब्बत का दीन है। तो आप सबसे मेरी ये इल्तिजा, स्पेशल जो गिलगित बाल्टिस्तान में इस टाइम रह रहे हैं, तो आप अमन, प्यार और मोहब्बत का दर्ज दें, प्यार और मोहब्बत से रहें। चिलास का एक जो सुन्नी है वो हमारे लिए मुक़द्दस है। स्कर्दू का कोई शिया है वो हमारे लिए मुक़द्दस है। नहीं कोई ईरान का शिया हमारे लिए मुक़द्दस है, नहीं सऊदी अरब का कोई सुन्नी हमारे लिए मुक़द्दस है, नहीं कराची में बैठा हुआ कोई ख्वाजा हमारे लिए मुक़द्दस है। हमारे लिए चिलास में बैठा हुआ सुन्नी मुक़द्दस है, हमारे लिए स्कर्दू में बैठा हुआ अहले तशी मुक़द्दस है, और गज़र और हुज़ा में बैठा हुआ इस्माइली हमारे लिए मुक़द्दस है। खुदा रा गिलगित बाल्टिस्तान में आप अमन पैदा करें,
जैसे कि अभी मुझे मैसेज आया इसकाम की जानिब से कि हमने नेट को मुअत्तल कर दिया। अभी तो नेट मुअत्तल हुआ है, ये ना हो कि गिलगित में 2012 की तरह 23 दिन का कर्फ्यू लग जाए, फिर पेट के लाले पड़ जाएंगे। खुदारा अपने मसाइल पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, एक दूसरे के अकीदे की आप रिस्पेक्ट करें। इस बीच गिलगित बाल्टिस्तान की पुलिस थाने में सुन्नी मौलवी के खिलाफ और स्कर्दू में प्रख्यात शिया मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि फिलहाल ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिकी सरकारों ने अपने नागरिकों को गिलगित बाल्टिस्तान नहीं जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि यह इलाका पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए अहम है। पाकिस्तान को जहां इस इलाके से खाद्य पानी मिलता है जिस पर इस्लामाबाद की सरकार पलती है, तो चीन को इस इलाके का एक हिस्सा 60 की दशक में ही पाकिस्तान चीन को तोहफे में दे चुका है। ऐसे में इस इलाके की सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व को समझने के लिए अगली रिपोर्ट देखते हैं। हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे